सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन अपडेट हुआ है 20.6 उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले कि जैसे अपन पोषण ट्रैकर का मोबाइल नंबर और MPN नंबर लगाते हैं तो अपना मेन जो होम पेज है वो ये आता है। अब इसमें देखिए, जो फर्स्ट वाला है उसमें है बेनिफिशरी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है ना, ये बेनिफिशरी, इसको आप क्लिक करो बेनिफिशरी को। जैसे हमने इसको क्लिक किया, अब इसमें ये आ रहा है प्रेग्नेंट वुमेन 4 है, ये धात्री इलेक्ट्रिकल मदर 3 है। अब देखो इसमें अंतर आ रहा है, अब यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 0 से 6 माह में 0 बच्चों की संख्या आ रही है। गर्भवती में 4 है, यहाँ पे धात्री में 3 है, तो धात्री में 0 से 6 माह के बच्चे ही आते हैं ना, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए। यानी धात्री की संख्या और ये 0 से 6 माह वाली संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में है 6 माह से 3 वर्ष, इसमें 24 आ रहे हैं। अब 3 से 6 में 17 आ रहे हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ ये आ रही है, जैसे कि आप डेली ट्रैकिंग का जो फॉर्म भरते हो उसमें जैसे यहाँ पे तो आप लोगों के 17 शो कर रहा है, जैसे 3 से 6। अभी जो समस्या आ रही है उसके बारे में बता रही हूँ मैं। तो जैसे कई कार्यकर्ता बोलती है कि हमारे यहाँ पे 17 शो कर रहा है, जबकि डेली ट्रैकिंग में जो उपस्थिति करते हैं उसमें तो 17 शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे SCM गर्म खाने का भरते हैं तो उसमें बच्चे 0 शो कर रहे हैं। तो वो इसलिए शो कर रहे हैं कि आपने या तो गलती से उसमें THR भर दिया उन लाभार्थियों में, तो THR भर दिया, तो जब तक वो 25 दिन पूरे नहीं होंगे ना, 25 दिन, क्योंकि पोषाहार अपन 25 दिन के लिए देते हैं, 25 दिन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आप लोगों के 0 शो करेगा। जिस दिन 25 पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन आपके लाभार्थी SCM में शो करने लग जाएगा। एक तो ये एरर आ रहा है। दूसरी चीज़, जैसे मान लो आप उसमें गर्भवती नई पंजीकरण कर रहे हो या धात्री का नया पंजीकरण कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है आप लोगों की, यहाँ तो वो यहाँ पे ये क्लाउड का है ना, ये रेड जहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे ये जो 0 लिखा हुआ आ रहा है ना, या तो यहाँ शो करने लग जाता है। जैसे दो शो कर रहे हैं, आपने 3 पंजीकरण कर दिए, 3 शो कर रही है, तो अरे या फिर आप लोगों के इसमें दिखता ही नहीं है। जैसे आपने मान लो यहाँ पे 4 गर्भवती है और आपने 3 और चढ़ा दी, तो 3 चढ़ा दी तो यहाँ पे वो 4 ही शो करेगा और 3 यहाँ पे शो करेगा। ये जो 0 दिख रहा है ना यहाँ पे, 3 यहाँ पे शो करेगा, ये यहाँ भी शो नहीं करेगा, 0 करेगा और दिखेगा भी नहीं। वो ये एरर इसलिए आ रहा है, देखिए पहले है ना आधार वाली मिस्टेक नहीं थी। जैसे कि मान लो किसी ने आधार में जन्म तारीख चेंज करवा ली हो या नाम चेंज करवा लिया हो, तो कई बार क्या होता है उस खुद लाभार्थी को पता नहीं रहता, उसके पति ने चेंज करवा दिया, खुद लाभार्थी को पता ही नहीं रहता है कि उसने चेंज भी करवा दिया, और वो आप लोगों को क्या करती है, पुराना आधार दे देती है। आप उसके अनुसार भरते हो तो ये या तो इसमें दिखाई नहीं देगा या फिर यहाँ पे क्लाउड में चला जाएगा। तो इसके लिए यह है कि आप लाभार्थी को बोलो कि मुझे नया अपडेट आधार चाहिए, ई मित्र से या तो निकलवा के अपडेट नया आधार दो, ताकि उसके अनुसार आपकी डिटेल मैं सही सही भर सकूँ। अगर आधार अपडेट आपने लिया है और उसकी पूरी आप लोगों ने उसके अनुसार आप लोगों ने किया है आधार के अनुसार, तो बिल्कुल 101% वो इस लिस्ट में शो होगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि नेटवर्क एरर की वजह से आपका डाटा है ना सिंक नहीं हो पाता है, तो आप 3 दिन वेट कीजिए, 3 दिन वेट कीजिए, 3 दिन में वो डाटा सिंक हो जाता है। अगर कहीं अटक भी गया हो तो आप क्या करते हो, वेट करते नहीं हो, दूसरे दिन देख रहे हो और आप लोग दोबारा एंट्री कर देते हो, तो वो डबल एंट्री शो होने लग जाती है। तो ऐसा ना करें। आप 3 दिन, कोई अगर नया लाभार्थी आप दर्ज कर रहे हो तो 3 दिन वेट करें, उसके बाद में देखें। अगर कोई लाभार्थी इसमें क्लाउड में चला गया तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए, वहाँ पे एरर आप लोगों के सामने दिख जाएगा, लिखा हुआ लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ आएगा, भाई ये तो बेनिफिशियरी डज नॉट मैच आधार, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखी हुई आ जाएगी। इसलिए अगर लाभार्थी का आप नया पंजीकरण कर रहे हो तो हमेशा अपडेट आधार लो और उसके अनुसार ही आप लोग अपडेट करो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बेनिफिशियरी वाली हो गई। अब जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को टच करते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे ये स्क्रीन आ गई, इसमें जो भी गर्भवती है वो आप लोगों की आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने मोबाइल वेरीफाई कर दिया और आधार वेरीफाई नहीं किया, तो पहले तो क्या होता था कि येलो दिखता था यहाँ पे, अगर आपने 1 कर दिया और 1 नहीं किया ना, तो यहाँ पे वेरीफाई की जगह येलो दिखता था। ठीक है,
लेकिन अब है ना, अगर आपने एक चीज़ भी वेरीफाई कर दी ना तो भी इसमें ग्रीन में दिखेगा, इसलिए चेक कर लिया करो। और जैसे ही आप नया पंजीकरण जोड़ो ना, तभी तुरंत उसमें मोबाइल वेरीफाई भी कर दिया करो। उस दिन तो होगा नहीं, लेकिन दूसरे दिन हो जाएगा, सेम डे नहीं होगा, दूसरे दिन हो जाएगा। दूसरे दिन ही, जिस दिन नया पंजीकरण कर दिया आपने किसी लाभार्थी का, गर्भवती धात्रियाँ 7 से 3 जो भी है, उसका आप दूसरे दिन तुरंत उसका आधार अपडेट और मोबाइल वेरीफाई दोनों साथ करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, अब पोसार में ये हो गया कि 8 तारीख को डाटा उठेगा पोसार का, इसलिए 6 तारीख को ही डाटा अपडेट कर दे। अगर कोई नया जोड़ना है या हटाना है तो 6 तारीख को ही आप लोग अपडेट कर दे, ताकि आप लोगों का आपके अपडेट पोषण ट्रेकर के आधार पे ही पोसार उठे। इसलिए अगर नया पंजीकरण करना है या किसी नाम को हटाना है तो वो आप 6 तारीख तक कंप्लीट कर ले, ताकि आप लोगों के पोसार में गड़बड़ ना हो, बिल्कुल आप लोगों के अपडेट आधार के अनुसार आए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे क्लिक करना है हमें। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, इसको क्लिक किया। इसमें मान लो कोई लाभार्थी का अपडेट आधार नहीं हुआ है या कोई चेंज हुआ है, अपडेट करना है, तो वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। फिर अपन दूसरी चीज़ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेट टू लैक्टिंग वर्कर। ठीक है, यानी गर्भवती महिला को धात्री महिला में चेंज करना है ना, तो हमें यहाँ से ये दबाना होगा, सेकंड नंबर का। गर्भवती से धात्री में चली गई तो ये दबाओ। ठीक है। अब जैसे ही इसको दबाएंगे ना, ये खुल जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो इसकी डिलीवरी हो गई महिला की, तो डिलीवरी हो गई तो आप यहाँ दर्ज करिए, कैलेंडर माह देख के यहाँ पे डिलीवरी डेट दर्ज करें। उसके बाद घर पे हुई है या हॉस्पिटल में हुई है ना, इंस्टीट्यूशनल में, तो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में हुई तो यहाँ टिक करो, घर पे हुई है तो यहाँ टिक करो। ठीक है। उसके बाद लड़का हुआ है या लड़की हुई है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे टिक करो। लड़की हुई है तो यहाँ, लड़का हुआ तो यहाँ। फिर यहाँ पे चाइल्ड बर्थ वेट है, यानी जन्म के दौरान उस बच्चे का कितना वेट आया है, वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। फिर उसकी हाइट, ठीक है, हाइट यहाँ पे लिखनी है बच्चे की। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोसीड लिखा हुआ है ना, जैसे आप पूरी ये जानकारी भर दोगे ना, तो यहाँ पे ये जो प्रोसीड है ना वो डार्क हो जाएगा। अभी यहाँ पे हल्का ही दिख रहा है ना, जैसे ही आप ये पूरी डिटेल भरोगे यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा, और जैसे ही प्रोसीड करोगे फिर बच्चे की डिटेल ऑटोमेटिकली ही सामने खुल जाएगी। जब तक आप बच्चे की डिटेल साथ में नहीं भरोगे ना, तब तक ये पूरा सबमिट भी नहीं होगा। क्योंकि पहले तो जो पहले वाला वर्जन था उसमें मान लो आपने धात्री तक डिटेल भर दी और बच्चे की नहीं भी भरी, वापस बैक चले गए ना, तो वो नाम सबमिट हो जाता था। पर अब इसमें सिस्टम चेंज हो गया है, अपडेट कर दिया है इसको। इसमें जब तक आप यहाँ पे प्रोसीड करके बच्चे की डिटेल पूरी दर्ज नहीं करोगे, तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसमें आप क्या करो, जैसे मान लो बच्चा का नाम पता नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए जो भी गोलू मोलू जो भी है, लड़की का है, गुड़िया परी कुछ भी है, वो आप लोग यहाँ पे दर्ज कर दो। ठीक है। और जैसे ही उसमें मान लो आप पता चल गया कि यहाँ तो बच्चे का आधार बना लिया हो, या फिर मान लो बच्चे की नाम रख लिया हो, तो आप उसमें अपडेट कर सकते हो। अब इसमें अपडेट का आ गया है। ठीक है। अपडेट का ये देखो, जैसे 6 माह से 3 वर्ष का खोला, ये किसी बच्चे का मैंने खोल दिया। ठीक है। जैसे ही बच्चे को मैंने क्लिक किया, अब क्लिक किया ना, अब ये देखो बच्चे के आधार के वेरीफाई के सामने ये है ना नीला, ये यहाँ से आप बच्चे का अपडेट कर सकते हो। जैसे ऐड चाइल्ड आधार, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे बच्चे का अगर आधार बन गया है तो वो भी अपडेट कर सकते हो। बच्चे का नाम चेंज हो गया है, जैसे गोलू मोलू ऐसे ही रखा था शुरू में, बाद में नाम चेंज हो गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अगर बच्चे का नहीं बना है तो माता से है ही, अगर बच्चे का बन गया है, आप उसमें चेंज करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो बच्चे का आधार, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अब फिर चलते हैं अपन, गर्भवती धात्री का बता रही थी मैं आप लोगों को। जैसे 3 डॉट पे क्लिक किया, अपना सेकंड वाला हो गया था, ये जो गर्भवती को धात्री में चेंज करने का ये हो गया। उसके बाद में ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, यहाँ पे क्लिक करो आप लोग। जैसे 3rd पे किया, अब इसमें 3 कैटेगरी आ रही है, हेल्थ ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन इंटरवेंट। ठीक है। जैसे पहले वाले पे अपन क्लिक करते हैं।
अब इसमें महिला की हाइट, उसका वेट और उसका हीमोग्लोबिन, ये तीनों चीज़ लिख के आप लोगों को सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसका हाइट लिख देना है, यहाँ वेट लिख देना है, यहाँ पे कितना हीमोग्लोबिन है, और फिर यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। फिर आप लोगों को सेकंड वाला दबाना है। ठीक है, जैसे इसको स्क्रीन को ऊपर करोगे ना तो नीचे ये सेकंड वाला है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे किया, अब जैसे अपने गर्भवती महिला को फोलिक एसिड देते हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जो भी गोलियाँ दे रहे हैं ना, इन पे क्लिक कर दो, जो भी दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर दो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला नीचे वाला खोलना है। अब मान लो वो अगर इसके साथ में मान लो एलोपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही है, या होम्योपैथिक से ले रही है, या आयुष से चल रहा है उसका। ठीक है, एलोपैथी जैसे प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखा दी, या होम्योपैथिक, इनमें से एक को क्लिक करके और फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। ठीक है, अब वापस बैक चलते हैं अपन, वापस 3 डॉट पे जाते हैं। उसके बाद में है ये चौथा है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल। ठीक है, ये क्या है, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया, अब जैसे टीटी फर्स्ट पे क्लिक किया, टीटी फर्स्ट की तारीख आ जाएगी, कितनी तारीख को लगा। टीटी सेकंड को क्लिक किया, टीटी सेकंड की तारीख आ जाएगी। मान लो 3 वर्ष के अंतराल से पहले ही बच्चा हो गया, बूस्टर लगा है, तो बूस्टर वाले को क्लिक कर दो और ये सबमिट कर दो। ठीक है, ये हो गया वैक्सीनेशन का। उसके बाद में आपका अगर उसी की आभा आईडी बनी हुई है तो आभा वाला कर दो, आभा नहीं है उसके बाद में है माइग्रेट आउट। ठीक है, ये जैसे माइग्रेट आउट। अभी इसमें क्या करते हो, ये जो माइग्रेट वाला ऑप्शन है ना, माइग्रेट आउट वाला, ये वाला, एक बार इसको क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप जैसे किसी को क्लिक करोगे इसमें ऑप्शन आएगा क्या आप इसको यहाँ से हटाना चाह रहे हो, यस करते ही ये इसमें माइग्रेट। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसको डिलीट की तरह यूज कर रहे हो। जैसे पहले आप लोगों के डिलीट का ऑप्शन था, आप हटा देते थे उनको, लेकिन ये माइग्रेट आउट डिलीट का ऑप्शन नहीं है। इसमें आप माइग्रेट आउट उसको कर सकते हो, जैसे कि मान लो कोई लाभार्थी है, वो कुछ दिन के लिए बाहर चला गया, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के लिए, वापस आएगा और 3-4 महीनों के लिए चला गया है, तो आप उसको माइग्रेट आउट करेंगे। यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ये कुछ समय के लिए कोई लाभार्थी बाहर चला गया है उसके लिए है ये, इसलिए इसको डिलीट के तौर पे यूज ना करें। इसमें उसी को करें जो कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया है और वापस आएगा। ठीक है, उसके बाद में है THR या HCM का ऑप्शन, इसको क्लिक करें। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति, जैसे ये लाभार्थियों की आप लोगों की लिस्ट है, अब इसमें कोई पोषार लेना चाहता है, कई लाभार्थी ऐसे होते हैं जो पोषार लेना नहीं चाहते हैं। अब जैसे मान लो पोषार लेना चाहता है तो आप यहाँ पे यस कर दो, और नहीं लेना चाहता है तो नो कर दो। इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप लोग कि ये 1 टाइम के लिए है। अगर आपने इसमें एक बार में, जैसे मान लो किसी का नो कर दिया बिना उस लाभार्थी से पूछे, अब वो आता नहीं है, दूर का है, और आपने उसमें नो कर दिया, ये चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार आपने यस या नो करके सबमिट कर दिया ना तो ये चेंज नहीं होगा। आप जैसे नो कर दिया, बाद में आप इसको यस करना चाहते हो तो नहीं होगा ये। इसलिए सोच समझ के, अगर कोई लाभार्थी पोषार लेना नहीं चाहता है तो पहले आप लाभार्थी से लिखवा ले अपने रजिस्टर में कि उक्त लाभार्थी का ये नाम है, इतनी तारीख को मैंने इससे संपर्क किया और इसने पोषार लेने से मना कर दिया, ये पोषार लेने की इच्छा नहीं रखता है, ये लिख के उसके मोबाइल नंबर साइन। क्योंकि कल को मान लो पोषार की कैटेगरी अभी तो ये आ रही है, कल को पोषार चेंज हो गया, दूसरा आने लग गया, लाभार्थी बोलेगा नहीं मुझे तो ये पोषार तो चाहिए, फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए उस चीज़ का, भाई मैंने लाभार्थी से संपर्क किया, उसने मना कर दिया, उसके बाद ही आप लोग इसमें नो करना। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अगर मान लो आपने इसमें नो कर दिया और लाभार्थी फिर पोर्टल पर शिकायत कर रहा है या फिर उसको पोषार चाहिए ही, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से लाभार्थी को नया पंजीकरण करना होगा इस लाभार्थी का, उसके बाद में THR का यस करोगे। ऐसे डायरेक्ट इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं है, उसको आपको दोबारा से पंजीकरण करना होगा, उसके बाद ही आप यस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, THR वाला हो गया अपना।
उसके बाद में है ये THR के बाद में अगला ऑप्शन, ठीक है, वेट गेन वाला। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया, मान लो कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, उसका ये हाइट ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ANC है फर्स्ट, यहाँ पे ये कैलेंडर है, यहाँ पे क्लिक करके और इसका ये लिखना है कि जैसे फर्स्ट ANC हुई, फर्स्ट जांच हुई ना इसकी, उसके दौरान इसका कितना वेट, जैसे इसको सबमिट करोगे ना सेकंड ANC का खुल जाएगा, अगली जो सेकंड जांच के लिए आएगी उसका भर देना, फिर बाद में थर्ड ANC का खुल जाएगा और फिर फोर्थ, क्योंकि एक गर्भवती महिला की 4 जांचें करवाते हैं ना अपन, तो जैसे जैसे जाँच करोगे सब भरते जाओगे अगला ऑप्शन खुलता जाएगा। तो जैसे गर्भवती महिला की आप लोग जो ANC की जाँच करवाते हो 4, उनकी डिटेल आप लोगों को इसमें भरनी है। इसमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ANC के दौरान इतना वेट था, सेकंड में इतना वेट हुआ, थर्ड में इतना बढ़ा और फोर्थ में इतना बढ़ा। तो आप लोगों का ये सारी चीज़ें इसमें अपडेट रहेगी, ठीक है। अब वापस बैक जाते हैं अपन। फिर अगला ऑप्शन है मिसकैरेज या स्टील बर्थ, यानी मान लो गर्भवती महिला का बीच में गर्भपात हो गया है, बच्चा ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों को यहाँ से क्लिक करके और वो डिटेल आप लोगों को भरनी है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे ही सेलेक्ट करोगे ये सबमिट वाला डार्क हो जाएगा और फिर उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शन समझ में आ गए सबको। अब इसमें चलते हैं धात्री वाले में, खोल के देखते हैं। बिल्कुल सेम ऑप्शन है इसमें भी, इसमें उसमें गर्भवती में ज़्यादा थे और इसमें 5 थे। इसमें माइग्रेट आउट वही है जो कुछ दिनों के लिए चला गया, इसको आप डिलीट के तौर पे यूज ना लो, ठीक है। सेम चीज़ें हैं इसमें। ऐसे ही 6 माह से 3 वर्ष में है, वही चीज़ें हैं माइग्रेट आउट। और इसमें एक ऐड है, जैसे कि ये ग्रोथ वाला है सेकंड वाला, ये सेकंड है ऐड ग्रोथ न्यूट्रिशन डिटेल, इसको एक बार क्लिक करते हैं अपन। अब इसमें देखो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं पहले वाले में, भाई इसको क्या मिल रहा है, फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन जो भी है। फिर नीचे सेकंड वाले को क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन और ये वाली एलोपैथी या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो वाली चीज़ें आ गई। उसके बाद में ग्रोथ मॉनिटरिंग पे चलते हैं, थर्ड वाला, थर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे की हाइट और बच्चे का वेट, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले महीने का शो कर रहा है कि जैसे इसकी पिछले महीने अप्रैल में हाइट तो इतनी थी और वज़न इतना था, ठीक है। जैसे ही इसमें आप चीज़ भरोगे यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, फिर पिछले महीने का आप लोगों को यहाँ दिखने लगेगा। इस प्रकार आप लोगों को, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप वेट है ना, मान लो वेट तो कम ज़्यादा हो सकता है, एक वेट बढ़ गया तो उसका वेट का लॉस भी हो सकता है ना, लेकिन हाइट बढ़ने के बाद घटती थोड़ी है। अगर हाइट आपने गलती से गलत भर दी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइट आपने 80.8 लिख रखी है, ठीक है, वेट 10.6 है, तो वेट तो बच्चे का कम भी, बीमार हो गया तो वेट तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है इससे, ठीक है। तो इसमें तो वेट में तो चेंज है, लेकिन आपने अगर लंबाई में 80.8 कर दिया ना, अभी इसको आप मान लो 78 या 79 करना चाहते हो तो ये बिल्कुल नहीं होगी। ये ज़्यादा बढ़ सकती है पर ये कम नहीं हो सकती है। आप सोचो हाइट कम कैसे होगी, वेट तो कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाइट एक बार बढ़ गई तो वो घटेगी थोड़ी। इसलिए इसमें आपने अगर गलती से आपके पास हाइट बढ़ गई हो तो उसमें चेंज का ऑप्शन नहीं है, उसका यही ऑप्शन है फिर कि उसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो पहले वाला नाम चल रहा है उसको आपकी LS की ID से उसका नाम हट जाएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर गड़बड़ चलती जाएगी कि फिर वो कुपोषित सैम में और मैम में शो करेगा कि उसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसके अनुसार वेट होना चाहिए, जबकि बच्चे का वो वेट नहीं है, तो सारी रिपोर्ट आप लोगों की गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसी के बाय द वे गलती से लंबाई ज़्यादा लिख गई हो और फिर वेट कम आ रहा है, बच्चा सेम में जा रहा है, तो इसका यही ऑप्शन है कि आप अपनी LS से इस नाम को डिलीट करवा के इसका न्यू पंजीकरण करो और उसके बाद में उसका दोबारा से हाइट और लंबाई वेट करो, ठीक है। इसलिए वज़न भरते टाइम पहले आप अपने रजिस्टर में बच्चों की सही हाइट और लंबाई नोट करके उसके बाद में आप लोग मोबाइल में दर्ज करें, ताकि आप लोगों से गलती ना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में ऐड वैक्सीन, ये ग्रोथ मॉनिटरिंग का हो ही गया। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल अगला,
यहाँ पे बच्चे की टीके की डिटेल, ठीक है। ये बूस्टर जो भी लगा है इन पे क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद ये माइग्रेट आउट और वही THR ऑप्शन और ग्रोथ हिस्ट्री। अब ग्रोथ हिस्ट्री में आप लोग देखो, जैसे कि मान लो आपने बच्चे का वजन भर दिया, ठीक है। अब इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, आप इसमें देख सकते हो, ये नीचे आ रहे हैं ना। अब जैसे इसमें 3 महीने का वजन शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो फरवरी का शो कर रहा है, मार्च का शो कर रहा है और अप्रैल का शो कर रहा है। तीनों में बच्चा नॉर्मल आ रहा है ना, यानी हाइट के अनुसार इसकी लंबाई भी ठीक है, हाइट के अनुसार वेट भी ठीक है, और वेट और हाइट के अनुसार है ना, ये सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल ठीक है, सब में नॉर्मल आ रहा है ना, किसी में भी सेम मैम में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बच्चा सामान्य है। आप अगर किसी बच्चे का यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि जैसे वेट के अनुसार वज़न कम होता है तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें नहीं है, इसका मतलब तीनों कैटेगरी में बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। आप यहाँ से नीचे से देख सकते हो, यहाँ पे अगर सेम में है तो यहाँ दिख जाएगा आप लोगों को कि किस महीने में बच्चा सेम में था। 3 महीने की रिपोर्ट आप लोगों को इसमें दिख जाती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ऐसे ही बिल्कुल 3 से 6 में है, ये 3 डॉट पे ही जाना है, यहीं पे ये पूरे ऑप्शन खुलेंगे। वही चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन जो उसमें थी, ग्रोथ हिस्ट्री, आप जो वजन भरते हो उसकी हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, मैंने स्क्रीन पे आ गए होम पेज पे। अब यहाँ पे देखो होम पेज पे ये वेरीफाई आधार है 3rd नंबर वाला, ठीक है। 3rd नंबर का वेरीफाई आधार है, यहाँ पे क्लिक करो आप लोग। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे तो रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, यानी अनवेरीफाई कोई भी नहीं है, सबके आधार बेनिफिशरी के अपडेट है। अगर यहाँ पे नाम आ रहा है 1 2 3 जो भी संख्या आ रही है, तो इसका मतलब जिनका भी यहाँ पे नाम आ रहा है उनका आधार वेरीफाई नहीं है, तो उनका आप आधार वेरीफाई करें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चेक करते रहिए आप लोग। फिर आप लोगों का अगला वेरीफाई मोबाइल, ठीक है। ये अगला है वेरीफाई मोबाइल, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे देखो 2 नाम आ रहा है, 2 नाम आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का जो मोबाइल है नंबर है वो वेरीफाई नहीं है, तो इनको वेरीफाई करना है। इसलिए लिस्ट में देखते रहिए आप लोग जैसे नया पंजीकरण करते हो तो वो तुरंत लिस्ट में शो करेगा कि आपने अभी तक इसका आधार वेरीफाई नहीं किया है और इसका मोबाइल वेरीफाई नहीं किया है, तो यहाँ से देख के आप लोग इसका वेरीफाई करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ये आ गया, अब OTP जाएगा और OTP आप लोगों को इसमें डाल देना है, ठीक है। अगला है माइग्रेट आउट प्रोफाइल, जो अभी मैंने बताई थी आप लोगों को कि आप लोग इसको डिलीट के तौर पे यूज़ कर रहे हो। ये रहा माइग्रेट आउट प्रोफाइल, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखो अब इसने देखो इतने नाम वो कर रखे हैं माइग्रेट आउट। तो माइग्रेट आउट उन्हीं को करना है जो कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और वापस आएंगे। जैसे ही वापस आएंगे इनको ये जो माइग्रेट इन का ऑप्शन है ना, आगे ये माइग्रेट इन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे ना, जैसे कि मैं एक को करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब ये बोल रहा है क्या इसको वापस मतलब श्योर हो कि आप वापस उसको बैक लेना चाहिए, यस कर दो, ये वापस आपकी लिस्ट में शो करने चलेगा। अगर इसको 10 मंथ ज़्यादा टाइम हो गया है तो जैसे इसको अगर आप माइग्रेट इन भी कर दोगे ना, तो अगर आपकी ID आपकी इस लिस्ट में नाम शो नहीं करे ना, तो फिर आप लोगों को इसका पंजीकरण दोबारा से करना होगा, ठीक है। जैसे माइग्रेट इन भी कर दिया फिर भी आपकी लिस्ट में नहीं दिख रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट से हट गया है, आपको दोबारा से इसका पंजीकरण करना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक रेफरल रजिस्टर का है, मान लो कोई बच्चा किसी को रेफरल किया है तो उसकी रिकॉर्ड की जानकारी है। उसके बाद है सर्वे का, फैमिली सर्वे, ठीक है। फैमिली सर्वे वाले पे क्लिक करना है। अब इसमें जैसे ही फैमिली सर्वे पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए ये जो नीला प्लस का निशान है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, इसमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे मुखिया मदर को बनाना है, ठीक है।
जैसे मदर पे अलाइव पे कर दिया ना, डेड पे कर दिया ना, मान लो माता नहीं है, डेड पे कर दिया तो फादर का ऑप्शन खुल जाएगा। फादर भी नहीं है तो देखो गार्जियन का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो मदर को अलाइव कर दिया, अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं अलाउ के। अब ये जो नीले वाला ये है ना, इसको यहाँ पे खोलना है। अब फर्स्ट को खोला ना, तो इसमें आपके इस रिकॉर्ड में जो गर्भवती और जो धात्री माताएं हैं ये उनके नाम हैं। तो आप इनको यहाँ से, ये गोला है ना नीला, यहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको प्रोसेड करोगे ना, नीचे ये रेड कलर का प्रोसेड है, यहाँ से करोगे ना तो ये फॉर्म खुल जाएगा। और इसकी आधी डिटेल तो भरी हुई ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि पहले से आपने इसकी भर रखी है। अरे 2-4 यस नो करने पड़ेंगे, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। फिर इसमें ये मुखिया बन गई। उसके बाद में इसके नीचे के जो भी है, जैसे मान लो पिता है उसका, फिर उसके बच्चे हैं। इसमें अभी एक चेंज नहीं हुआ है कि जैसे मान लो इसमें माता पिता और उसके बच्चों को ही ऐड कर सकते हैं। इसमें गार्जियन जो दादा दादी है ना, उसको जोड़ने का अभी ऑप्शन नहीं आया है। तो जैसे ही नया ऑप्शन कोई अपडेट होगा तो मैं उसके बारे में जानकारी दे दूँगी, क्योंकि अभी तक इसमें माता को मुखिया बनाया गया है, फिर आप पिता को ऐड करना है, फिर उसके बच्चों को ऐड करना है। दादा दादी का अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अभी तक इनमें उन्हीं को जोड़ना है, जैसे माता पिता और बच्चों को ही। अब ठीक है, ये तो है जैसे कि पंजीकृत थी आपकी गर्भवती धात्री, तो उनका आप लोगों ने यहाँ से कर दिया। अब मान लो पंजीकृत नहीं है, अदर का आप करना चाहते हो, तो इस सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों को काम में लेना है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करें, अब यहाँ पे ये पूरा फॉर्म खाली है, क्योंकि वो तो उनकी तो गर्भवती धात्री पहले से पंजीकृत थी ना, तो उनकी डिटेल लिखी हुई थी। अब ये आप लोगों को पूरी डिटेल भर के और फिर सबमिट करना है, और फिर इस परिवार के नीचे के सदस्य आप लोगों को ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद में है अगला है स्टॉक रजिस्टर। ठीक है, ये अगला है स्टॉक रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसमें देखिए स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक किया, अब नीचे नीले ये जो प्लस का चिन्ह है ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, धात्री है ना, और 7 से 3 वाले, यहाँ पे आप लोगों को इनके पैकेट की संख्या लिखनी है। अब इसमें क्या है, जैसे आपने भर दिया नीचे तारीख, कितनी तारीख को पोसार आया वो, और फिर नीचे यहाँ पे ये अप्रूव कर देना है। अब जैसे मान लो इसमें एक बार भर दिया और आपने अप्रूव कर दिया, अब जैसे आप कल देखोगे ना तो इसमें खाली दिखेगा भरा हुआ। तो कई कार्यकर्ता क्या सोचती है कि इसका मतलब ये इसमें डाटा आया ही नहीं है, अगर वो दोबारा एंट्री कर देती है। देखो इसमें एक बार ही आप थोड़ा आप लोग मतलब विश्वास रखा करो अपने आप पे, एक बार एंट्री करने के बाद उस महीने में दोबारा एंट्री नहीं करनी है। कई बार डाटा सिंक होने में टाइम लग जाता है और शो नहीं करता है, तो आप लोग परेशान होकर दोबारा एंट्री ना करें। तो अगर आपने दोबारा कर दी तो उसमें डबल एंट्री शो करेगी। फिर मान लो 10 पोसार का आया था, आपने 10 कर दिया, आपने दूसरे दिन देखा इसमें कुछ दिखा नहीं रहा, आपने फिर 10 डाल दिया, तो वो थोड़े दिनों बाद इसमें 20 शो करेगा, फिर आप उसको कहाँ वितरण शो करोगे। इसलिए सिर्फ एक बार पोसार की एंट्री करनी है। आप ये मत सोचा करो कि इसमें शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं हो रहा है, तो फिर दोबारा एंट्री डाल देते हो, ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अब इसमें दूसरा ये तो हो गया गर्भवती धात्री 6 माह से 3 वर्ष का। फिर अब वापिस इधर बैक जाते हैं एरो की तरफ। अब इसमें ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जैसे THR के लिए, तो यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, और 3 से 6 का जो HCM का है उसको यहाँ क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है SCM पे। अब जैसे ही SCM पे क्लिक किया, नीचे 2 चिन्ह आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पहले वाले से तो पैकेट भरना है, और ये ग्राम की है तो हमें पैकेट ही भरना है, इसलिए ये वाला दबाना है। ये दबा दिया। अब इसमें दबाने के बाद 3 से 6 वाला ऑप्शन खुल गया, बाकी ये सब ब्लॉक हो गए ना आ रहा है। यहाँ पे 3 से 6 बच्चों का पैकेट, जैसे 10 का आया है, 15 का आया है, वो यहाँ पे लिखना है। और अगर सेम बच्चों का पोसार आया है तो वह यहाँ पे लिखना है, वही तारीख यहाँ पे वो करनी है, आप लोगों को सेलेक्ट और अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? ये कंप्लीट हो गया। फिर आती है आपका ये डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें देखिए अभी समस्या यही आ रही है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जैसे मान लो इसके तो पूरे शो हो रहे हैं, लेकिन कईयों ने जैसे मान लो पोसार जैसे पिछली बार ज़्यादा आया था तो कईयों ने THR दिया था,
1 महीने का, तो उन्होंने क्या किया, उसमें 3 से 6 का THR दिया था, तो THR उसमें भर दिया उनका। अब भर दिया तो अटेंडेंस में तो पूरे शो करेंगे उनके यहाँ पे, तो जैसे मान लो 14 बच्चे हैं तो 14 पूरे शो करेंगे। उसमें जब तक 25 दिन पूरे नहीं होंगे ना, तब तक आप लोगों के यहाँ पे नाश्ते में है ना उतने ही दिखेंगे। जैसे मान लो अगर एक का पूरा हो गया 25 दिन तो वो दिखने लग जाएगा, अगर किसी का भी पूरा नहीं हुआ ना तो यहाँ पे 0 दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्योंकि 3 से 6 वर्ष को अपन SCM देते हैं, THR नहीं देते हैं, क्योंकि THR का रूल्स है 25 दिन के पहले उसका नाम हटेगा नहीं, 25 दिन के पहले अपन उसमें एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका पोसार पूरा नहीं होगा तब तक आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग। अब इसमें आप अपनी पूरी डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसमें पूरा आ रहा है विजिट आपका, जैसे कि एक ड्यू है, आप लोग यहाँ देख के अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया करो। अब जैसे यहाँ पे एक विजिट ड्यू आ रहा है तो ये देख के तुरंत यहाँ से कर लिया करो। अब जैसे कि 1 तारीख हो गई आज, तो ये देखो वज़न जैसे अब मई का चालू हो गया ना, तो ये देखो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, 41 का वज़न पेंडिंग है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से मैम वाले लाभार्थी आप यहाँ देख सकते हो, जैसे किसी गर्भवती का दात्री में आपने चेंज कर, तो यहाँ पे न्यू बोर्न बेबी भी यहाँ पे शो करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी MPR, डैशबोर्ड के नीचे MPR है, यहाँ क्लिक करो। अब ये MPR में आपकी ये टोटल रिपोर्ट आ गई। ठीक है, यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट MPR वाली देख सकते हो। उसके बाद में नीचे है यहाँ पे बेनिफिशरी, डेली ट्रैकिंग, होम विजिट और मोर। तो लास्ट में ये जो मोर यहाँ अधिक बड़ा है ना, जैसे हिंदी में कर रखा है तो मोर ये नीचे कोने में, और अगर आपने इंग्लिश में कर रखा है तो मोर आएगा, हिंदी में कर रखा है तो ज़्यादा आएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये डैशबोर्ड मंथली ये होम पेज पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। फिर ये 4th नंबर पे है इवेंट, यहाँ पे जिसने हिंदी में कर रखा है उसके घटनाएं आएगा, ये यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे किया। अब देखो योगा डे है, 21 जून है, तो आप लोगों को यहाँ फर्स्ट वाले में भरना है। टीकाकरण है तो इसमें आप लोगों को यहाँ भरना है किस दिन आपके टीकाकरण मनाया गया है, वेकेंसी डे। ठीक है, CB प्रोग्राम 2 करते हो आप लोगों को इसमें एंट्री करनी है। और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, मान लो किसी ने ये नहीं कर रखे हैं तो इसमें जो मंथली आपकी मीटिंग होती है उसके अनुसार इसमें तारीख डाल के, क्योंकि ये करंट मंथ की लेता है, तो उस महीने की तारीख डाल के आप लोगों की ये जो इसमें 10 या 11 जो दे रखे हैं इनको मॉड्यूल को कंप्लीट करें तारीख डाल के। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं वेरीफाई आधार, जो आपको मैंने स्क्रीन पे भी मैंने बताया था और ये यहाँ भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, फैमिली सर्वे आपको मैंने बता दिया, माइग्रेट आउट प्रोफाइल भी मैंने आपको बता दी। अब इसमें नई चीज़ है AWC माइग्रेशन, है ना, ये नई चीज़ है, यानी आंगनवाड़ी प्रवास। अगर किसी ने हिंदी में कर रखा है तो आंगनवाड़ी प्रवास का मतलब है, जैसे कि मान लो कोई लाभार्थी है, जैसे मान लो ये A आंगनबाड़ी है और ये B आंगनबाड़ी में है ना। अभी यहाँ पे कोई बच्चा पंजीकृत है पोषण ट्रैकर पे, मान लो ये बच्चा यहाँ चला गया। ठीक है, अब ये आंगनबाड़ी वाली क्या बोलेगी कि नहीं तू तो वहाँ था ना पहले से पंजीकृत, वहीं जा वहीं पोसाड़ ले, मेरे पास तेरा नाम नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास कोई बच्चा आया है, आप उसके पेरेंट्स से पूछो कि उस आंगनबाड़ी में आपने किस मोबाइल नंबर से बच्चे को पंजीकृत करवाया था, वो इसको खोलना है आपको। जैसे AWC माइग्रेशन इसको खोला। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे नीचे AWC माइग्रेशन ये रेड में डार्क आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुलेगा, तो इसमें वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो उस आंगनबाड़ी केंद्र पे दिए थे पहले वाले पे। अगर वो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल दोगे तो उस आंगनबाड़ी पे जो डिटेल थी ना, वो आपकी आंगनबाड़ी पे ऑटोमेटिक ही पूरी डिटेल आ जाएगी उस बच्चे की। तो आप लोग अपने सर्वे में, आपके पोषण ट्रैकर में उस बच्चे की डिटेल आपके सर्वे में ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके मोबाइल में, और वो बच्चा वंचित नहीं रहेगा। यानी आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप उस आंगनबाड़ी में दर्ज है। उसकी रिपोर्ट, यानी पहले वाली कार्यकर्ता को कुछ नहीं करना है, जो भी जोड़ना है वो अगली कार्यकर्ता को करना है और उसमें बच्चे को ऐड करना है। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर उसमें बताई दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, AWC यूजर्स उसमें ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इनका स्टेटस है, और ये जो AWC स्टेटस है
इसमें आप 4 मंथ की रिपोर्ट देख सकते हो पिछले की, ठीक है। फिर है ये जो AWC स्टेटस है ना, अब जैसे यहाँ पे एक पे क्लिक किया मई वाली पे, आप लोग इसको हमेशा हर महीने भरना होता है, ठीक है। इसको हर महीने भरे AWC स्टेटस वाली रिपोर्ट। उसके बाद अपडेट AWS प्रोफाइल, और ये नीचे है ना अपडेट AWC लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन वाला ना अपडेट, एक बार इसको क्लिक करें, जैसे कि इसको क्लिक करते हैं, अगर ये यहाँ पे अपडेट मांग रहा है ना, जैसे ये अपडेट मांग रहा है, तो आपको ये अपडेट है ना आंगनबाड़ी केंद्र से ही करना है। जैसे ये अपडेट मांग रहा है ना यहाँ पे लोकेशन, तो ये लोकेशन अपडेट आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र से ही करनी है, क्योंकि इसमें इसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली जो लोकेशन है वो आंगनबाड़ी से ही कर रखी है। इसलिए जब भी आप लोकेशन का ये करें ना काम, तो हमेशा आंगनबाड़ी केंद्र से ही करें, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों का जो ये नए वर्जन की जो डिटेल है मैंने आप लोगों को पूरी कंप्लीट बता दी है। इस प्रकार देख के आप अपना कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद।